So yeah, let me check that whether yeah, I hope you are able to get me, you are able to get my voice as well. Okay. Yeah. So here it is. That's great. That's great. I think it is all clear. So yes, yes, yes. ओके सो आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना सिर्फ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, इवन इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश इट विल डेफिनेटली कम हैंडी। ओके या हियर वी गो। तो दोस्तों पहले में आपने क्या करना है, फर्स्ट टू थर्ड में आपने व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव मी द सिनोनिम। अच्छा, इसको सिनोनियम नहीं बोलते, इसको सिनोनिम बोलते हैं। ओके, वी कॉल इट सिनोनिम। सो सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, दिस इज द वर्ड, दैट इज द वर्ड दैट आई हैव गिवन यू, विच इज व्हाट, एब्निगेशन। सो पहले इसको बोलिए आप, व्हाट इज द वर्ड, एब्निगेशन। सो एब्निगेशन के लिए मैंने आपको सिनोनिम्स दिए हैं, इसमें एक ऐसा है जो इसका सिनोनिम है, तो वो कौन सा वर्ड है, और उसके लिए मुझे आप और भी कौन से वर्ड दीजिए। ओके, गेशन, यस, एब्निगेशन, इट इज अ नाउन। तो यू हैव टू टेल मी योर चॉइस, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, अपनी चॉइस बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन सा आंसर सही है, और आपने सिनोनिम बताना है। यू टू टेल मी द सिनोनिम, और अगर उसके और भी आपको मीनिंग आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे वो भी बताइएगा। ओके, यस, गुड इवनिंग अतुल, गुड इवनिंग। सो एनी आंसर, एम आई गेटिंग एनी आंसर? क्या आंसर होगा इसका, एब्निगेशन का आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एब्निगेशन का क्या मतलब होता है। वैसे एब्निगेशन का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। फर्स्ट इज द राइट आंसर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डिनायल इज द राइट आंसर। ओके, इसका जो सही आंसर है वो डिनायल ही है। अब डिनायल इसका आंसर क्यों है मैं आपको बता देता हूं। या इसका आंसर इसलिए है डिनायल, क्योंकि डिनायल का मतलब ही होता है किसी चीज को त्यागना, किसी चीज को छोड़ना। डिनाय का मतलब होता है मना करना, इनकार करना कि मुझे ये नहीं चाहिए। सो एब्निगेट, इसका वर्ब भी लिख लीजिए, एब्निगेट। और उसका नाउन का जो सिनोनिम है, मैंने आपको 2-3 सिनोनिम दिए हैं, वो भी नोट कर लीजिए, जिसमें रिनंसिएशन इज ए वेरी गुड वन। सो आपको कभी कभी रिनंसिएशन पूछा भी जाता है। रिनंसिएशन मैंने हर चीज का त्याग कर देना, इज कॉल्ड रिनंसिएशन। ओके, बुद्धा रिनंसिएटेड द वर्ड। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कभी कभी आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आएंगे। एनंसिएट और रिनंसिएट दोनों में फर्क होता है। एनंसिएट मैंने फैलाना, रिनंसिएट मैंने छोड़ना। ओके, तो अगर आप किसी चीज का त्याग कर देते हैं तो आप उसको रिनंसिएट करते हैं। सो एब्निगेशन यानी अगर रिफ्यूज बोलना है तो बोलिए रिफ्यूजल, उसका नाउन बनाइए। या सो रिनंसिएशन, डिनायल, अबेंडमेंट और रिजेक्शन। और एक बहुत बढ़िया है एब्डिकेशन। रिनंसिएशन का क्या होगा वर्ब, रिनंसिएट। या और डिनायल का क्या होगा, डिनाय। अबेंडमेंट का क्या होगा, अबेंडन। रिजेक्शन का वर्ब क्या होगा, रिजेक्ट। रिफ्यूजल का वर्ब क्या होगा, रिफ्यूज। आपको वर्ब बनाने आने चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि आपसे जो पूछे उसी का जवाब दो। ओके, एब्डिकेशन ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड वर्ड। तो आपने उम्मीद है नोट कर लिए होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसका यूसेज भी नोट कीजिए, यानी इसका इस्तेमाल कैसे करें। इट इज पार्ट ऑफ द एब्निगेशन ऑफ लर्निंग एंड द सेंसलेस वर्शिप ऑफ यूथ दैट नाउ डिस्टोर्ट आवर वैल्यूज। इसका मतलब यह हुआ कि हम लर्निंग का त्याग कर रहे हैं और हम वर्शिप कर रहे हैं यूथ की जो चीजें हैं उनकी, और वो हमारी वैल्यूज को डिस्टोर्ट कर रहा है। डिस्टोर्ट मैंने डी शेप, डिस्टोर्ट भी बहुत पूछा जाता है, और डिस्टोर्ट के माने क्या होता है, डी शेप। व्हाट इज द मीनिंग, डी शेप। ओके, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 9648396483। ओके, मैं लिख देता हूं यहां सर। या अभी आपको अनामिका मैम ने ऊपर लिखा है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 9648396483। इसमें आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, कुछ भी होगा तो हम आपको ऐड कर लेंगे। इसमें अपना नाम, जेंडर और प्लेस तीनों आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाकर हम ऐड करेंगे। नेम, जेंडर एंड प्लेस। ओके, अब मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसिंग और फर्निशिंग, गिविंग वे अंडर प्रेशर। दूसरा मतलब होता है गिविंग वे अंडर प्रेशर, यानी घुटने टेकना, हार मानना। एक होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस कहते हैं राइट ऑफ एंट्री, एडमिशन। तो एडमिशन का मतलब ये होता है एडमिटेंस और एक्सेप्टेंस। लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया वर्ड है इनग्रेस। व्हाट इज द वर्ड, इनग्रेस। अब जरा जल्दी से मुझे बताइए कि इनग्रेस में ग्रेस रूट है, तो ग्रेस से 2 वर्ड बताइए। टेल मी 2 वर्ड्स विद ग्रेस। बहुत बढ़िया, जो आपने कोशिश की वो भी काबिले तारीफ है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि और क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रेस तो है ही, लेकिन जो वर्ड आपको एग्जाम में आना है ना, आप वो बोला कीजिए। एक होता है डिग्रेस।
डिग्रेस के माने होता है डेविएट यानी भटकना, टॉपिक से भटकना, मेन टॉपिक से भटकना, डिग्रेस, डिसग्रेस नहीं अभिषेक, डिग्रेस। व्हाट इज द वर्ड? डिग्रेस, टॉपिक से भटकाव। ओके, लेट्स नॉट डिग्रेस फ्रॉम द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक से नहीं भटकना चाहिए हमें, वहां से नहीं भटकते हैं। एक लिख लीजिए ट्रांसग्रेस, सीमा लागना। ओके, क्रॉस द बाउंड्री, एनक्रोच। ओके, सो इट इज ट्रांसग्रेस, एनक्रोच। सो मैंने आपको दो वर्ड्स और दिए बढ़िया, एक दिया डिग्रेस और एक दिया एनक्रोच। ओके, या डिग्रेशन उसका नाउन है, डिग्रेशन। तो याद रखिएगा आपके ऐसे में, राइटिंग में डिग्रेशन नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ए गुड वर्ड। तो एनक्रोच मैंने सीमा लागना। ओके, सो आपको उम्मीद है कि आप ये वर्ड्स नोट कर रहे होंगे। मैं ऑलरेडी आपको 10 से ज्यादा वर्ड्स दे चुका हूं। सो आई विल गिव यू 70-80 वर्ड्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और देखते हैं हम अगला वर्ड क्या है। तो आपके लिए एक और यहां पर टेस्ट आपका, जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या होता है। और अगर आपको चाहिए ऑप्शन तो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज फुल, देन डिप्राइव्ड, हैप्पी एंड पॉपुलस। व्हाट इज योर आंसर? गिव मी योर आंसर नाउ एंड प्लीज डू शेयर। देखिए, आप इसको जितना शेयर करेंगे, जितने ज्यादा ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में करेंगे, तो ये उतना ही हमें काम आएगा। और हमें काम आने का मतलब आपके काम आएगा, क्योंकि हम बड़ी चीजें तभी कर पाएंगे जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे। यस, व्हाट इज द आंसर? गिव मी द आंसर, जल्दी से बताइएगा दोस्तों आंसर। व्हाट इज द आंसर? ओके, फोर्थ आ गया है। ओके, 4, 2, थर्ड, सेकंड। ओके, बहुत सारे लोगों ने आइडिया दिया है सेकंड का। तो मैं दोस्तों आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही हैं। और बिरेफ्ट का इस्तेमाल इंग्लिश में बहुत होता है। और एक चीज याद रखिएगा, बिरेफ्ट के साथ ऑफ भी लगता है, डिप्राइव के साथ ऑफ लगता है, बिरेफ्ट के साथ ऑफ लगता है। तो हमारा आंसर हुआ 2। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी शुरू हुई है। और शुरू क्यों हुई है? क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अब आप 2 वर्ड्स नोट कर लो, एक कर लो, बल्कि 3, बिरेफ्ट, डिप्राइव और स्ट्रिप्ड। तो ही वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज क्राउन। ओके, ही वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ, उससे उसका तख्त छीन लिया गया। तो जब आपने कहना होता है उससे उसका तख्त छीन लिया गया, ओके, तो इसका मतलब होता है ही वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज क्राउन। ऐसे करके हम बात करते हैं। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। हम इसको डिप्राइव मैंने वंचित करना, एब्सोल्युटली राइट। बिरेफ्ट का मतलब भी वही होता है, किसी को किसी चीज से वंचित रखना या वंचित करना। स्ट्रिप्ड ऑफ, डिप्राइव ऑफ, इसका याद रखिएगा। ओके, अब तीनों के आगे याद रखना कि आपको ऑफ लगाना होता है। ओके, या प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। मैम भी आपसे कह रही है इसको लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करते रहिए। ओके, अब जरा इसका यूसेज देख लेते हैं पहले, फिर बाकी वर्ड्स की तरफ भी मैं आपको लेके चलूंगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉपुलस। बिरेफ्ट का मैंने माइंड नहीं होता है, बिरेफ्ट मैंने होता है वंचित। ओके, किसी किसी जैसे ही वॉज बिरेफ्ट ऑफ हिज राइट्स, उसको उसके अधिकारों से वंचित रखा गया। नहीं, स्ट्रिप के साथ ऑफ ही लगाएंगे अंशुल। ओके, हम ये वाले ऑफ का इस्तेमाल बहुत करते हैं स्ट्रिप के साथ। वो जो स्ट्रिप ऑफ है वो दूसरा बन जाता है, वो फ्रेजल वर्ब है। सो आफ्टर द लास्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन हैड लेफ्ट होम, और आखिरी जब उनके जो बच्चों में से आखिरी जो है वो भी चला गया, द कपल फेल्ट अटरली बिरेफ्ट। अब यहां पर बिरेफ्ट के माने अलग आ रहे हैं, और हमने ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया कि वो अकेले पड़ गए। तो एक बिरेफ्ट का मतलब होता है उनसे सब कुछ जिससे चला जाए, वो बिरेफ्ट हो गया। लेकिन दूसरा देखिए, देयर परफॉर्मेंस वॉज बिरेफ्ट, अब क्या लगाया मैंने? ऑफ एनर्जी एंड जिंग। उनकी परफॉर्मेंस में जो आमतौर पर जिंग नजर आती थी, वो जोश नजर आता था। सो जिंग, जील, जेस्ट, 3 जेड वाले वर्ड्स नोट कर लीजिए। उमंग, तरंग, जिंग, जील, जेस्ट, याद रहेंगे जेड से? तो ये तीनों को नोट कीजिए। सो देयर परफॉर्मेंस वॉज बिरेफ्ट ऑफ, उनकी परफॉर्मेंस में वो एनर्जी, वो तरंग, वो उमंग नजर नहीं आ रही थी। समझाया कि नहीं? तो आप बिरेफ्ट का ऐसे इस्तेमाल बहुत करते हैं। और अदरवाइज बिरेफ्ट का मतलब होता है हर चीज से अकेला। ओके, अब एक इसमें वर्ड कैलाश ने भी पूछा है, वो है पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है क्राउडेड। ओके, पॉपुलस प्लेस। ओके, द फेयर जनरली इज क्वाइट पॉपुलस। जिंग मीन्स होता है अंजलि, उमंग, तरंग, जोश, या जिंग, जिंग, जील, जेस्ट, ऐसे याद रखा कीजिए इसको। ओके, एनर्जी, यस,
इसको एनर्जी बोला कीजिए। सो डेंसली पॉपुलेटेड, एक चीज और ध्यान रखिए कि आपको फ्रेजेस भी आने चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डेंसली पॉपुलेटेड। सो दिस एरिया आर लोकेलिटी इज डेंसली पॉपुलेटेड। ओके, हमारी जो लोकेलिटी है, मोहल्ला है, वो बहुत लोग रहते हैं उसमें, घनी आबादी वाला क्षेत्र डेंसली पॉपुलेटेड या पॉपुलस या पॉपुलेटेड एरिया कहलाता है, हैवीली सेटल्ड कहते हैं जिसको हम। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा इसमें डिफिकल्ट वर्ड जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और एक और बचा है। अब बताइए कैराउज, इसका मीनिंग क्या होगा? सो यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस एंड आई विल गिव यू समथिंग एल्स। जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बताइए, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं और मैं आपको कुछ समय भी दूंगा इसके लिए। चलिए साहब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जो आपकी स्क्रीन में है अभी? ओके, और इसको बोलना भी सीख लीजिएगा। या carouse, बोलिए। carouse, खराउज, जैसे राउज होता है ऐसे ही खराउज होता है। ओके, या खराउज, carouse, carouse. carouse, Okay, so try to speak. Now give me the meaning of carouse. So I give you the pronunciation also, give me the meaning. So what are you saying? What should be the answer? बहुत सारे वर्ड्स मुझे लगता है कि आप पहली बार भी सुन रहे होंगे। ओके, और आपको वो दिक्कत पेश आ रही होगी, लेकिन ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। ओके, आपने कहा नेगेटिव और फर्स्ट, तो मैं वैसे आपको बता दूं इसमें सारे ही वर्ड नेगेटिव हैं एक को छोड़कर। ओके, यस, ओके, थर्ड, सेकंड। ओके, हमारे पास दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आ रहा है सेकंड या आ रहा है थर्ड। ओके, सो दीज आर न्यू फॉर यू एंड दीज दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स आज के बाद याद रहने चाहिए, क्योंकि ये सब आए हुए हैं, ये सभी वर्ड्स आ चुके हैं। नाउ कैराउस का राइट आंसर है थर्ड, फ्रोलिक। लेकिन क्या आपको मालूम है फ्रोलिक का मतलब क्या होता है? मौज मस्ती, फन एंड फ्रोलिक। और कैराउस का मतलब भी यही होता है, लेकिन आमतौर पे पार्टीज वगैरह में कैराउस किया जाता है। व्हेन पीपल दे ड्रिंक एल्कोहल, व्हेन दे टेक लिकर एंड देन मेक मैरी, और जब उसके बाद वो रोम्प करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खास तौर से शराब पीने के बाद, तो उसको कैराउस कहते हैं। सो वर्ड नेगेटिव तो है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसको हम उसमें डाल सकते थे। सो द ओनली वन वाज, यस, मेनी ऑफ यू आर राइट, इट इज फ्रोलिक। व्हाट इज द वर्ड? फ्रोलिक। या शराब का दो राजश्री और उसके बाद जो होता है वो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, या दैट इज कॉल्ड कैराउस। It is used both as a noun as well as a verb. Okay, and I'll tell you how. Usage देखिए, we had been carousing, अब यहाँ पर verb है, till the early hours and were exhausted, और हम सुबह तक वो शराब पीते रहे and were exhausted, और हम पूरी तरह से exhaust हो चुके, थक चुके थे। This was the meaning of carouse, और इसका मतलब था frolic। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी वर्ड्स मिलने हैं। पहला देखिए, ग्रीव, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका एक और सिनोनिम होता है वेल, WAIL, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। मैं आपको जो वर्ड्स बता रहा हूं वो दोस्तों काम के हैं, प्लीज नोट देम डाउन, उनको कहीं नोट कीजिए, वो बहुत काम के हैं। फील इंटेंस सॉरो। ओके, डिस्पोंडेंट जो होता है, डिस्पोंडेंसी, वो उसका नाउन होता है, लेकिन हम उसका वर्ब नहीं बनाते, तो उसी का वर्ब होता है, जैसे ये वेल, WAIL, विलाप करना, रोना, ग्रीव, शोक मनाना, उसके लिए इस्तेमाल होता है ग्रीव, GRIEVE। ओके, और इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आया था ओवरलुक, यानी नजरअंदाज करना, लीव समबडी अननोटिस्ड और फेल टू कंसीडर। और इसी तरह का हमारे पास एक वर्ड था डिसरिगार्ड, यानी इग्नोर। एक होता है ओवरलुक और एक इग्नोर। ओके, या सो डिसरिगार्ड ज्यादा बुरा है, ज्यादा नेगेटिव है, तो पहले तो ओवरलुक किया और उसके बाद उसने मुझे देख लिया कि मैंने उसे देखा, उसने फिर भी मुझे डिसरिगार्ड किया, ये उससे भी ज्यादा बेइज्जती वाली बात है। सो दैट इज व्हाट इज द वर्ड? डिसरिगार्ड। तो आप याद रखिएगा ये वर्ड भी, ग्रीव, ओवरलुक, डिसरिगार्ड, कराउज, और उसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको? फ्रोलिक। देखो कितने वर्ड्स मिल गए आपको। एंड देन आई टोल्ड यू वेल आल्सो, 6 वर्ड तो यही हो गए आपके पास, हुए कि नहीं? अगला वर्ड देखिए, अब आपको बताना है मुझे अपोजिट। सो यू टेल मी द अपोजिट ऑफ इट। ओके, जरा जल्दी से बताइएगा अपोजिट। एग्रेंडाइज, पहली बार सुना है, लेकिन इसमें कुछ है जो इशारा कर रहा है। जल्दी से मुझे बताइए क्या है वो जो इशारा कर रहा है। ये रहे आपके ऑप्शन, और मुझे अपोजिट बताना है, आपने याद रखिएगा। और हां,
अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए अभी। तो चलो दोस्तों देखते हैं अब मुझे ग्रैंड का मतलब क्या होता है बताइए। पहले ग्रैंड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। ग्रैंड माने क्या होता है? ग्रैंड के माने होता है बड़ा, किसी चीज को बड़ा करना। और मैंने आपसे पूछा था दोस्तों अपोजिट। तो अगर बड़ा करना हुआ है ग्रैंडाइज, तो छोटा करना क्या हुआ? बिलिटिल। बिलिटिल somebody's effort, we should not belittle anybody's effort। हमें किसी के काम को कम करके नहीं आंकना चाहिए, उसको छोटा नहीं बताना चाहिए। तो वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड बिलिटिल। उसी को दोस्तों हम कहते हैं बिलिटिल। ओके, तो उसका ध्यान रखिएगा, वो बिलिटिल होता है। तो आंसर इज बिलिटिल। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसका ध्यान रखिएगा। एग्रेंडाइज में एक रूट आई थी ग्रैंड। ग्रैंड मैंने बड़ा, एग मैंने जोड़ना, एजी एग, तो जिसको और बड़ा कर दे, यानी इंक्रीज द पावर ऑफ समथिंग। किसी के स्टेटस को बढ़ाना, वेल्थ को बनाना, पावर को बढ़ाना, किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये यहां तक कि उसको प्रशंसा करना, एक्लेम, बूस्ट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स है दोस्तों। इसी में लगभग 5 वर्ड्स हैं आपके पास। जरा इसका यूसेज देखिएगा क्या बढ़िया है। ही डिड दिस, उसने किस लिए किया? टू एग्रेंडाइज हिज कंट्रोल ओवर द थ्रोन। तो राज्य पर अपने कंट्रोल को बड़ा करने के लिए उसने, सत्ता हथियाने के लिए उसने ऐसा किया। तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एग्रेंडाइज, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बिलिटिल, छोटा करना, डिनिग्रेट, ट्रिवियलाइज, ट्रिवियल से बना है ट्रिवियलाइज, अंडरवैल्यू और अंडररेट। ये चारों के चारों वर्ड्स दोस्तों बहुत अच्छे हैं और बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। सो प्लीज नोट दीज डाउन। दो शी हैड स्पेंट आवर्स फिक्सिंग द कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर को ठीक करने में घंटों लगा दिए। ही बिलिटिल्ड हर एफर्ट्स, और उसने उसके एफर्ट्स को बिल्कुल नकार दिया, उसने उसको तारीफ तक नहीं की। उसने कहा ठीक है ना यार, रख दो वहां पर, जाओ। नाउ दिस इज बिलिटलिंग। सो ही बिलिटिल्ड हर एफर्ट्स। वी शुड नॉट बिलिटिल एनीबॉडीज एफर्ट। चलिए जनाब, एक बहुत बढ़िया वर्ड है इसमें, पार्ले। सो पार्ले अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है पैसे बनाना, टू यूज और डेवलप मनी या स्किल, कि उसका इस्तेमाल करना इन अ वे दैट मेक्स मोर मनी और लीड्स टू सक्सेस। जैसे दे पार्लेड, यानी उन्होंने बहुत पैसे से पैसा बनाया। तो पैसे से पैसा बनाना पार्ले कहलाता है। दे पार्लेड अ स्मॉल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहते हैं अपनी जायदाद, एक अपनी एक उन्होंने राज सत्ता सी बना ली थी, इनटू वास्ट फॉर्चून। तो उनको जो इनहेरिटेंस मिला, यानी अपने पुरखों से जो मिला, उससे एक उन्होंने सत्ता टाइप वास्ट फॉर्चून बना लिया। बहुत बड़ी उन्होंने अपनी जागीर, जिसे कहते हैं जागीर, सॉरी नॉट जागीर, जागीर बना ली। ओके, इनहेरिटेंस मैंने जो हमें मिलता है ऊपर से। ओके, चलिए, तो ये तो था पार्ले, PARLAY। जरा मुझे बताओगे PARLEY का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? PAR, माई क्वेश्चन इज PARLEY, व्हाट इज द आंसर? पार्ले। अगर आपको वो आ गया तो क्या करोगे? और वो आया हुआ है, या पार्ले जी। तो पार्ले का देखिए, सो पार्ले जी से याद रखिएगा 2 पार्ले। ओके, दूसरा पार्ले देखिए क्या है, PARLEY। दोस्तों उसका मतलब होता है मीटिंग। तो जो नेगोशिएशन होती है, मीटिंग होती है दो देशों के बीच, दो पार्टीज के बीच या दो कंपनीज के बीच, पार्लेज आर गोइंग ऑन, यानी नेगोशिएशन चल रही है। ओके, या शेखर जागीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां फॉर्चून का मतलब वो वाला फॉर्चून नहीं है भाग्य वाला, एक फॉर्चून का मतलब होता है बहुत पैसा। समझौते की बातचीत, श्रद्धा, समझौते की बातचीत, समझौता नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कॉन्स्ट्रिव, या एंड प्लीज डू शेयर, शेयर करते रहिए। देखिए शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि जब और लोग जुड़ते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्ट्रिव। ओके, कॉन्स्ट्रिव का क्या मतलब होता है? या रंजना गो हेड, प्रदीप नमस्ते। deduce, expound, infer, obscure। अरे गजब, आपको इसमें से सच से बताइए पांचों में से कितने वर्ड्स आते हैं? तो मैं आपको बताता हूं चारों के मतलब। ओके, एक का नहीं बताऊंगा, पहले आपको आंसर बता दूं। इसका आंसर है ऑब्सक्योर। देखिए जो ऊपर के तीनों हैं वो लगभग कॉन्स्ट्रिव के सिनोनिम टाइप है। कॉन्स्ट्रिव मैंने होता है किसी चीज से कुछ मतलब निकालना। ही कॉन्स्ट्रिव्ड द मीनिंग रॉन्गली, यानी साफ साफ मतलब निकालने को बोलते हैं हम कॉन्स्ट्रिव। जैसे ये टू इंटरप्रेट,
किसी का मतलब निकालना, द मीनिंग ऑफ समथिंग, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अदर पीपल्स एक्शन इन ए पर्टिकुलर वे, और इसी को हम बोलते हैं एल्यूसिडिएट। और ये भी बहुत आता है एल्यूसिडिएट। एल्यूसिडिएट मैंने क्लियरली मतलब निकालना या डिकोड करना। तो आपको 3 वर्ड्स याद रख लीजिए, कंस्ट्रीव, एल्यूसिडिएट और डिकोड। एल्यूसिडेट और डिकोड, तो 3 तो ये हो गए, यानी किसी चीज का साफ साफ मतलब निकालना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है मतलब छुपाना, ढकना, कॉन्सील। ऑब्सक्योर का सिनोनिम क्या होगा? कॉन्सील, हेजी। ओके, ऐसे करके हम इस्तेमाल करेंगे या। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब हमारे पास एक वर्ड आया था ऑब्सक्योर, मैंने आपको बता दिया, हाइड, कंसील और कंफ्यूज करना किसी को। ओके, वर्ब की तरह, ये एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है बाय द वे। और ये देखो, मैनेजर्स डेलिबरेटली मैंने इंटेंशनली, नोइंगली, उन्होंने जानबूझकर छुपा के रखा। ओके, सब चीजों को छुपा के रखा, तो ऑब्सक्योर मैंने छुपाना। ओके, और जो हमने वर्ड पूछा था आपसे उसका मतलब था इंटरप्रेट करना, कॉन्स्ट्रीव। तो बिल्कुल उल्टा हुआ कि नहीं? और आपने उल्टे बताने हैं, सिनोनिम मत बताइए, ये ध्यान रखिए बताना क्या है। चलिए दोस्तों जरा जल्दी से, अच्छा हाँ ये रह गए थे, सॉरी, इसमें मैंने दिया नहीं आपको। या जस्ट अ मिनट, या डिड्यूस कहते हैं किसी चीज का मतलब निकालना। एक्सपाउंड होते हैं किसी चीज, किसी थ्योरी को एक्सपाउंड करना, बताना, फैलाना। इन्फर का मतलब भी होता है किसी चीज से मतलब निकालना। तो मैंने बताया ना कि वो जो तीनों ऊपर वाले हैं लगभग क्लोजली सिनोनिम है उसके, क्लोज सिनोनिम, सॉरी। सो वो उसके क्लोज सिनोनिम्स हैं। तो वो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन क्लोज सिनोनिम्स हैं उसके। और मुझे पूछा क्या गया था हमसे? एंटोनिम। ओके, तो एंटोनिम क्या हुआ? ऑब्सक्योर। Okay, so anything which is very confusing is called alphabet soup. The whole party was in an alphabet soup. चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हमारा समय भी पास आ रहा है और हम बहुत सही भी जा रहे हैं। अब आपके पास यहां पर आएंगे इडियम्स। अब इसमें तो एक्सप्लेन नहीं करना, आपको या तो आता है या नहीं आता है। तो ये रहा मेरा पहला इडियम, अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स। आपको एक्सकर्जन हो सकता है मालूम हो, लेकिन अलार्म्स एंड एक्सकर्जन एक इडियम है। जरा जल्दी से बताइए कि कितने लोगों को मालूम है, या तो आपको आता है या नहीं आता। यस यस यस, अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स, वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम, कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोर, सोर्स ऑफ फन और अम्यूजमेंट, derive excitement or pleasure from. What is the answer? 1 ओके। ये देखिए कितने मुश्किल हैं और ये सब आए हुए हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आराम के इडियम नहीं आते, ओके, इजी इडियम्स नहीं आते। अब आपको इडियम भी आते हैं जो मुश्किल आते हैं। कंफ्यूज्ड एक्टिविटी को बोलते हैं हम, जबकि एक्सकर्जन का मतलब होता है मौज मस्ती के लिए की गई यात्रा। लेकिन जब अलार्म्स और एक्सकर्जन आ जाएगा, ओके, तो ये याद रखिए इसका मतलब होता है एक भगदड़ सी जो मच जाती है ना, वो होता है। तो इसमें वो हमेशा आपको प्लेजर के, एक्साइटमेंट के, यात्रा के, जर्नी के ऐसे मतलब देगा, लेकिन उसका मतलब वो ही नहीं होता। और इडियम में बड़ी बात क्या है कि वो डायरेक्ट मीनिंग देते ही नहीं है, दे डोंट गिव यू द डायरेक्ट मीनिंग। ओके, और उसने यहां पर भी यही किया आपके साथ, डायरेक्ट मीनिंग नहीं दिया उसने। तो कंफ्यूज्ड एक्टिविटी, फ्रेंटिक एक्टिविटी दैट कॉजेज ए क्लैमर। क्लैमर मैंने होता है बहुत शोरगुल, अप्रोर। तो अप्रोर भी हो सकता है इसका मतलब, क्लैमर भी हो सकता है। ओके, द अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स इन द लिविंग रूम वॉक मी फ्रॉम अ साउंड स्लीप। आपको अगर आप शादी वादी में जाएं और आपको देखो ना कि लोग, आप रात को बहुत देर से सोए और नीचे कहीं सोए में किसी कमरे में, और अचानक आपको लगता है कि अरे सुबह सुबह 5-6 बजे लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, बगल वाले में चाय आ गई। तो ये क्या होता है जो आपको डिस्टर्ब करता है? अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स। ये अलार्म्स नहीं होते, लेकिन आप इसको अलार्म से याद रख लीजिए। ओके, या, एंड प्लीज यूज देम। ओके, यस, ये बताइए, अप इन द एयर, अबाउट समवन और समथिंग, अप इन द एयर, व्हाट इज द मीनिंग? up in the air, tell me the answer. Yes, up in the air. ये रहे आपके ऑप्शन, in prison, still to be settled, on the wrong track, enjoying great success. ईडियम याद रखिए, कभी उसका मतलब डायरेक्ट नहीं निकलता। ओके, ईडियम के बारे में ये याद रखिएगा। ईडियम बना ही शब्द ईडियो से है। ईडियो का मतलब होता है अजीब, जिससे हमारा इडियट वर्ड आया। तो ये इसके माने अजीब होंगे हमेशा, याद रखिएगा। ओके, चलिए मैं बता देता हूं, यानी कि
अधर में लटका हुआ। तो जो हवा में बताया था वो डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन अधर में लटका हुआ, इन लिम्बो। क्या बोलते हैं? इन लिम्बो या अनरिजोल्व्ड, इन लिम्बो। एक और नोट कर लीजिए, फ्रेज बहुत आता है इडियम, इन लिम्बो, LIMBO, लिम्बो। ओके, या इसका मतलब एक और होता है, और ये भी खूब आया हुआ है ये शब्द। दोस्तों सभी करिए, देखिए हमने आपको बहुत पढ़ाना है अभी, लेकिन उसके साथ साथ आपने अभी बहुत पढ़ना है। सो आप अगर आपने नोटबुक नहीं बनाई है और आप मेरे ऐसे चैनल को ऐसे ही देखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भूल जाएंगे। यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर ह्यूमन मेमोरी ऐसी है कि अगर आप उसको ये ना बताएं कि इंपॉर्टेंट है तो वो भूल जाता है। और इंपॉर्टेंट बताने का तरीका क्या है? नोट करिए, नोट करिए, दिमाग में डालिए। ओके, और अगर आप फील कर रहे हैं कि आप जीरो हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। या आज मैंने आपको कितने सारे वर्ड्स दिए हैं। ओके, एंड वी आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट। ये पूरा के पूरा चैनल डेडिकेटेड ही उन लोगों के लिए है जिनको कुछ टेक्निकल का चाहिए। इन लिम्बो मैंने अधर में। आपको चलिए एक और इडियम, आपने वृंदा पूछा, मैंने आपको एक और बताया, हैंगिंग फायर। नोट करो, अधर में लटका हुआ। द प्रोजेक्ट इज स्टिल हैंगिंग फायर, ये एरर में भी आता है। एरर में पूछता है द प्रोजेक्ट इज स्टिल हैंगिंग इन फायर, गलत होता है। इट इज नॉट हैंगिंग इन फायर, इट इज हैंगिंग फायर। Yes, Gauri, and it is good that you are getting these words here. Nirmal, yes. Okay. चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो मैंने आपको इसी के 3 दे दिए इडियम, इन लिम्बो दे दिया, हैंगिंग फायर दे दिया, और अप इन द एयर तो है ही। ओके, द होल फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्टिल अप इन द एयर, यानी अभी अधर में लटका हुआ है। अब आता है हमारे पास सेकंड लास्ट आज का इडियम। यस, गिव वन सेल्फ एयर्स। अभी तो था अप इन द एयर, अब है गिव वन सेल्फ एयर्स। याद रखिएगा इसमें एयर्स हमेशा एस के साथ इस्तेमाल होगी, वैसे एयर के साथ एस नहीं लगता। ओके, एयर के साथ एस नहीं लगता, लेकिन जब लगता है तो उसका मतलब क्या होता है वो इसमें बताएंगे हम, और ये बहुत बार आता है। नो नो नो, डोंट फील योर इंग्लिश इज पुअर, जस्ट फील दैट यू परहैप्स आर नॉट एक्सपोज्ड टू द हाई अप इंग्लिश। ओके, जो हाई स्टैंडर्ड है इंग्लिश का वहां एक्सपोज नहीं है आप, बस आप ऐसे जानिए। यस, झूठी तारीफ अमन, एब्सोल्युटली। पेनल्टीमेट क्वेश्चन, आप दिखावटी। अब आप काफी क्लोज हैं तो अब आपको अच्छा लग रहा होगा। चलते चलते तो कुछ मिला। यस, इंटेलिजेंट नहीं, पेनीलेस नहीं, प्रिटेंड टू बी गुड एंड प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्टी, तो थर्ड इज द राइट आंसर। सो टू एक्ट इन अ वे विच इज कॉल्ड सुपरसीलियस। व्हाट इज द वर्ड? सुपरसीलियस या सुपरसिलियस। सुपरसीलियस कौन सीटेड था? कॉन्सीटेड था, ये उसी का है। ज्यादा बनना, ज्यादा बनना, या ही हैज मच एयर्स, ही इज नहीं, ही हैज। कुछ तो सही निकला। यस, प्रिटेंड टू बी गुड, राइट। ये मेरा आखिरी सवाल दोस्तों आज का। ओके, ये तो हो गया। टू एक्ट बेटर देन वन रियली इज टू प्रिटेंड टू बी गुड और टू बी सुपीरियर। पे नो अटेंशन टू हर, शी इज जस्ट गिविंग हरसेल्फ एयर्स। वो ज्यादा ही अपनी हिकड़ी में है, दिखा दे रही है। ओके ओके, और आज का आखिरी सवाल है ये, बताइए कौन बताएगा ये? यस, आंसर बताइए। तुक्का देखते हैं कितने लोगों का सही लगता है। या हेकड़ी कैलाश, एब्सोल्युटली राइट, एयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स, समथिंग आउटस्टैंडिंगली गुड, फैशनेबल एंड ग्लैमरस, और प्रिविलेज्ड पीपल। 4 बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है जनाब। और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको लग रहा है कि हम आपको कुछ अच्छा दे रहे हैं। सो द आंसर इज 1, अल्फाबेट सूप कहते हैं अ कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग्स, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ ना आ रहे। सो यूसेज देख लीजिए, ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट आर कंफ्यूजिंग, अ रियल अल्फाबेट सूप। गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं पता नहीं चलता किसमें क्या काम होता है, दे आर अल्फाबेट सूप। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, सिर्फ वोकैब मैंने लिया था। थैंक यू सो मच।